एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री हमेशा होल नंबर में आती है, 0 1 2 3 डॉट 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 ये। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है? x। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल क्या है इसमें? x। और वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है? इसमें कितनी है? x की पावर 0। इस पे कितनी है पावर? 1। इस पे कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 2। ओके, चले आगे। अब हम इसमें देखते हैं टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो उसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही इजी है। 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये कोई एक पॉलिनोमियल है। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं टर्म क्या होती है। टर्म्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? टर्म। एंड दे आर सेपरेटेड बाय साइन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दो साइन से वो सेपरेट रहती है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, इसमें देखिए 2x², ये कांस्टेंट हुआ, ये टर्म है, तो सॉरी ये कांस्टेंट हुआ, ये वेरिएबल हुआ x। ठीक है, फिर ये है 3 और x, यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पर x नहीं है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये x की पावर 0 है। ओके, तो देखिए यहां पर ये पूरी टर्म, फिर ये सेकंड टर्म, दोनों के बीच में साइन कौन सा है? प्लस का। ऐसे ही इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है? प्लस का। तो इस एग्जांपल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हुई? 3। कौन कौन सी हुई इसमें नंबर ऑफ टर्म्स? 3। एक 2x², 3x, इसको हम साइन चेंज माइनस का लेके चलते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? या फिर इसको आप प्लस का बना रहने दीजिए, इसको ले लीजिए माइनस का। तो ये -3x लेंगे। ये कौन सी टर्म है? 1। ओके, ये फर्स्ट 2x², सेकेंड टर्म 3x, थर्ड टर्म 1। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? It is a numerical value in the terms। टर्म्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। और उसको हम साइन के साथ इंक्लूड करते हैं। जैसे कोफिशिएंट ऑफ x², इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 2। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -3। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, यहां पर क्या होगा? x की पावर 0, तो वो कितना है? 1। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहले कैसे? नंबर ऑफ टर्म्स यदि उसमें एक है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज 1, तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है? मोनोमियल। एग्जाम्पल 3x। अगर नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 2 है तो उसको क्या कहा जाता है? बाइनोमियल। 2x² + 1 या 2x + 1, इस तरीके से। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज 3 तो उसको क्या कहा जाता है? ट्राइनोमियल। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3, 1 2 3, तो इसको क्या कहेंगे? इसे ट्राइनोमियल। अब हम चलते हैं इसके बाद पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है, अलग अलग नाम से जानते हैं डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री उसकी 0 है तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2, 3, कोई भी इंटीजर या कोई भी रियल नंबर, वो सब टाइम में आएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएंगे। अगर उसकी डिग्री 1 है, कितनी है डिग्री? 1, तो उसको किस नाम से कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके। एग्जाम्पल 2x + 1। अगर डिग्री उसकी 2 है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2x² + 2x + 1। अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से बोला जाता है। अगर उसकी डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं उसे 3x³ + 2x² + x + 1। देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है कि किस तरीके से उसको अरेंज करके लिखा जाना चाहिए या लिखा जाता है। ये यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल है ये फॉर्म। मतलब आप किसी भी लेवल तक यदि आप पढ़ोगे मैथ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी फिक्स रहेगी उस पॉलिनोमियल की। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल को मैं LP से लिख रहा हूं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है AX + B। ओके। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको मैं Q.P से लिख रहा हूं। इसको हम क्या लिखते हैं? AX² + BX + C। उसके बाद आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं CP। ये हमने अपने बनाए हैं, ये बुकों में नहीं रहते। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? AX³ + BX² + CX + D। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आप यूनिवर्सल फॉर्म है, ये हर जगह इसी तरीके से इसको लिखा जाता है पॉलिनोमियल्स को। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है वैसे उसी तरीके से उसके कांस्टेंट भी बढ़ते जाते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं A B ये सब है क्या है? A B इसमें क्या है? ये रियल नंबर। क्या है? ये रियल नंबर है। इसमें भी A B C क्या है? रियल नंबर। इसमें भी A B C D सब क्या है? ये रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है। इन सभी केसेस में A की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। A डज नॉट इक्वल टू 0 इन तीनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर A की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म इस पॉलिनोमियल में से एलिमिनेट हो जाएगी और ये जो पॉलिनोमियल था क्यूबिक, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक में, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। सेम ऐसे ही अगर A की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। अब
इसमें डिग्री कितनी रही 1, तो ये काय में कन्वर्ट हो गया लीनियर पॉलिनोमियल में। सेम ऐसे ही इसमें भी ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी ए की वैल्यू 0 होने पे, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। अब इसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर होता है। में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए पॉलिनोमियल, इफ वी पुट px इक्वल में 0, यदि हम px इक्वल में 0 करते हैं तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, देन गिवन पॉलिनोमियल इज कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन। मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल करते हैं तो वो पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, फिर इक्वेशन कहते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी, अगर हम इसको ax प्लस बी इक्वल में 0 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। सेम ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसके बीच का सबसे मेन डिफरेंस है और कुछ नहीं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि इनका यूज कहां है। हम पॉलिनोमियल पढ़ ही क्यों रहे, हम पॉलिनोमियल को क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी हमें पता होना चाहिए। हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में पॉलिनोमियल कहां कहां यूज होता है, किस तरीके से यूज हो सकता है और हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो देखिए, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये तो सभी को पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ओके, अब यहां पे देखिए पेरीमीटर किसके इक्वल है, 4 इंटू साइड। 4 क्या है, एक कांस्टेंट, और s क्या है, एक वेरिएबल। जो भी जितने भी साइड का स्क्वायर हम लेंगे इधर फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका बेसिकली यूज क्या हुआ, पॉलिनोमियल का फॉर्मूलों में भी यूज होता है, पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना, इस तरीके से। ओके, ऐसे ही यहां पे भी लेंथ एक वेरिएबल है, ब्रीथ भी वेरिएबल है, और कांस्टेंट कितना है इस फॉर्मूले में, 1। ओके, तो कांस्टेंट कितना है इसमें, 1, तो ये भी क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल है, जैसे फिजिक्स में अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। मतलब अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो अगर हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो आफ्टर 1 आवर के बाद डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली हमने, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। 60 इंटू 1 इक्वल में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर। तो ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है, जिसमें s क्या है, कांस्टेंट, और टाइम क्या है, वेरिएबल। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। ऐसे एक इक्वेशन और भी होती है फिजिक्स में, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, ये भी कांस्टेंट होती है, टाइम वेरी करता है, तो हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ
पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? अभी हमने सिर्फ देखे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसी एक जनरल फॉर्म क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? तो वो ये होती है a की n x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन डॉट 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 a की पावर 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, वेयर an माइनस वन a0 आर रियल नंबर। इसमें एक नोट आपको याद रखना है, मतलब एक पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि इफ an इक्वल में an माइनस वन इक्वल में a0 बराबर 0, यदि ये सभी कांस्टेंट 0 हो जाएं तो ये जो पॉलिनोमियल है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ओके। इसकी डिग्री, अगर आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, ये एमसीक्यूज में भी बन सकता है कि ऑप्शन दे देंगे 4, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, तो आप क्या लिखोगे उसमें? अनडिफाइंड। इसकी डिग्री क्या रहती है? अनडिफाइंड। ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं? तो इट इज द, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दे आर the value of variable at which polynomial px 0 हो, उसको हम क्या कहते हैं? जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल है 2x प्लस 4, ये कोई पॉलिनोमियल है जिस p फॉर पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और याद रखना, पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज डिनोट कैसे होता है? इट इज डिनोटेड बाय p मतलब पॉलिनोमियल x का मतलब वो उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? x। ऐसे ही अगर वेरिएबल y होगा तो py हो जाएगा, वेरिएबल अगर t होगा तो वो pt हो जाएगा। ओके। तो यहां पर वेरिएबल कितना था? x, तो हमने उसको डिनोट कैसे किया? px से। अब इसका अगर जीरो फाइंड आउट करना है हमें तो सिंपल 2x, x की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, पुट x इक्वल में -2। हम x की वैल्यू इसमें -2 पुट करके देखते हैं, तो ये कितना होगा? 2 2 4 प्लस 4 इक्वल में 0। तो एट x इक्वल -2 पे px क्या हो गया? 0। देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जीरोस लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरो हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो हो सकते हैं, क्यूबिक में कितने जीरो हो सकते हैं। तो ये हम देखते हैं आगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफिकली हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो अब हम देखते हैं आगे।
सबसे पहले हम लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया 2x प्लस 6। ओके, अब अगर हमें इसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो हमें अगर ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, एक टेबल की फॉर्म में बनाते हैं इस तरीके से x। तो ये पॉलिनोमियल जो है px किसके इक्वल है, 2x प्लस 6 के इक्वल। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें x इक्वल टू 0 पुट करना है। अच्छा, ये px जो है इसको हम y के इक्वल भी ले सकते हैं, y इक्वल में px। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 0 पुट करो आप इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 6। y की वैल्यू कितनी हो गई 6। ओके, अच्छा ये इसको हम इसका स्केल चेंज करते हैं यहां से 2 4 6। ओके, पुट x इक्वल में -1। अगर हम इसमें x की जगह -1 पुट करें तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे -1 करो तो ये -2 प्लस 6 -4, सॉरी +4 आएगा, -4 नहीं, +4 मिलेगा। अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 6, तो x की वैल्यू 0 6, मतलब ये पहला कोऑर्डिनेट हमें ये मिला। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है -1 4, तो -1 कहाँ है ये और 4 कहाँ है ये, तो ये मिला। जब ये इस दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करके हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये इधर कट करेगी। ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हम इसको मान के चलते हैं कि मान लो ये -2 है तो ये समथिंग 2.5 हो जाएगा, तो x इक्वल में -2.5 मान लो। ग्राफ पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें इसका एग्जैक्ट पॉइंट क्लियर मिलेगा। ओके, अब हम लेते हैं एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y लेट y इक्वल में px हमने लेट कर सकते हैं, तो ये कितना होगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे पहले ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू y की वैल्यू पे अलग अलग लेंगे, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ मिलेगा। x की वैल्यू 0 1 2 पे आप लो, x की वैल्यू 0 कितनी आएगी, जब 0 पुट करोगे तो 1, और x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 3 2 प्लस 5 और 1 6, और y की वैल्यू जब सॉरी x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 3 12 12 प्लस 1 13, और ये 4 कितना होगा 17। तो जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो वो इस तरीके से आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें दो तरीके से और ग्राफ मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो ग्राफ को कट कर रहा है ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हियर इन दिस ग्राफ here
तो देखिए इस ग्राफ में ये है, इसको इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं हम, पैराबोला। ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं है आपके में, कैसे बनता है ये भी नहीं है अभी। सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी आता है तो वो पैराबोला की फॉर्म में ड्रॉ होता है। लीनियर पॉलिनोमियल आता था, लीनियर पॉलिनोमियल में वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। पैराबोला इस फॉर्म में जहां पर ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसके जीरो कितने होंगे, 2। ओके, जब हमने इसको और अलग अलग एग्जाम्पल पे ड्रॉ करके देखा तो हमने इसमें ये पाया कि इसमें इस तरीके से भी ग्राफ बनता है, ये ऐसा ऐसा। इसमें क्या है, ये सिर्फ कट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका सिर्फ एक जीरो होगा। यहां पर ये एक्स एक्सिस को डज नॉट कट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1। और जो हमने प्रीवियस पिछले अभी देखा तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने थे, 2। ओके, ये तो मतलब इससे पूरे से कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तो वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वो उतने नंबर ऑफ जीरो उसके होंगे। ओके, फिर इसका हमने एक रिलेशन बनाया डिग्री के साथ। किसके संग रिलेशन बनाया, डिग्री के साथ। कैसे बनाया, डिग्री अगर 0 है, अगर उसकी डिग्री 0 है तो उसमें वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो तो होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे नंबर ऑफ जीरो, क्यों नहीं होंगे नंबर ऑफ जीरो उसमें, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो वो ये है या फिर ये है -4। इसमें वेरिएबल क्या है ही नहीं, और जब वेरिएबल नहीं है तो जीरो भी नहीं होगा। अगर डिग्री 1 है तो वो कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसमें एग्जैक्टली 1 0 हमेशा रहेगा, एक ही होगा, एक से कम नहीं ना एक से ज्यादा। अगर इसकी डिग्री 2 है किसी पॉलिनोमियल की, तो वो कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 जीरो होंगे। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, मतलब एक भी जीरो ना हो। अगर डिग्री 3 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो कितने होंगे उसमें, 3। ओके, अब हम चलते हैं आगे। यहां से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है। अब जो हम अपना अगला टॉपिक लेंगे, ये भी है, इसमें भी 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा बन के, देखिए कैसे, ये है, ये ग्राफ आ गया। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये ग्राफ में ये जो फिगर बना है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 बार कट कर रहा है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, कितने हो सकते हैं, सॉरी कितने जीरो होंगे इसमें, 3। मैक्सिमम नहीं, 3 ही होंगे क्योंकि ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं आगे। जैसे अभी हमने डिग्री का रिलेशन देखा नंबर ऑफ जीरो के साथ, अब हम रिलेशन देखेंगे, किसका रिलेशन देखेंगे, जीरो का कोएफिशिएंट के साथ।
जीरोस का रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। फिर स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसमें वेरिएबल नहीं होता। जब वेरिएबल नहीं होगा तो उसमें जीरो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसलिए सबसे पहले हमने क्या लिया? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हम कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, जब भी हम इसमें जीरो हो जाए। अच्छा ठीक है, जीरो क्या होता है? जिस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे वो जीरो हो जाए, मतलब पॉलिनोमियल हमें क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से करके सॉल्व करें तो हमें ये मिल जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन निकला कोफिशिएंट के साथ? लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो का क्या रिलेशन निकला कोफिशिएंट के साथ? ये मतलब अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो पता है, सॉरी कोफिशिएंट पता है, तो हम उसके जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे जाने से पहले हम अब एक चीज है, छोटे से डेमोनेशन है ये क्या है? अपनी सुविधा के लिए हम जीरोस को नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा के लिए हम यूज करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में डेरिवेशन के लिए, अल्फा बीटा दोनों का हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ये यूज करते हैं हम सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल में। इन दोनों का यूज करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इन तीनों का यूज करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ओके, तो इसको हम बोलते क्या है? अल्फा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। इसको क्या बोलते हैं? गामा। अब हम आगे से अल्फा जीरो की जगह अल्फा बीटा गामा ही लेके चलेंगे। ओके, तो हम चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल का देखा, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a b c, इसमें कोफिशिएंट क्या होते हैं? a b c। ओके, अब हम चलते हैं आगे। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो जीरो है उन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। ऐसे ही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? ये सी अपॉन ए के इक्वल। डेनोमिनेटर में हमेशा फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट आता है। ओके, अब हम चलते हैं इस पे। अभी क्वेश्चन भी हम देखेंगे कैसे पूछे जाते हैं आगे। अब उससे पहले जाने से पहले हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होती है। इसमें कोफिशिएंट क्या होते हैं? a b c एंड d। ओके, तो रिलेशन कैसे बनता है इसका? सम ऑफ द जीरो। सबसे पहला होता है सम ऑफ द जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल में माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड रिलेशन क्या होता है इसका? सम ऑफ द किसका सम? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो के प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके इक्वल होता है? माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। ओके, अब हम इसको
एक एग्जांपल से समझते हैं। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन हम पे ऐसे भी पूछा जा सकता है और वहां पर आपको एक क्वेश्चन सिंपल वहां पर आपको क्वेश्चन में दे देंगे पॉलिनोमियल, फिर आपसे पूछा जाएगा उसके जीरो फाइंड करो, देन उसके बाद उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो जीरो कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अब आज हम सिंपल सिर्फ रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करना है वो देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल आपको ये दिया हुआ है ये उसके जीरो दिए हुए हैं, आप इसमें पुट करके भी चेक कर सकते हो। जब हम x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये -2 का स्क्वायर 4 +4 हो जाएगा और 10 14, और ये 2 7 जब 14 -14 होगा, दोनों कैंसिल आउट, जीरो, मतलब ये इसका जीरो है पॉलिनोमियल। अब हमें बस रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, मतलब सम ऑफ द जीरो इक्वल में -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल में c/a, इस तरीके से। सबसे पहले हम इसमें कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम इसका सबसे पहले कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। तो इसमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यहाँ पे 1 है। b की वैल्यू कितनी आएगी 7, ठीक है। देन c की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। सारी वैल्यूज को पुट कर दो तो -2 -5 -7 होगा, -b/a यानी कि -7/a की वैल्यू 1। तो ये क्या हुआ यहाँ पे LHS इक्वल में RHS, ये वेरीफाई हुआ। सेम ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरो को भी देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल में c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी -2 इंटू -5, तो ये कितना हो जाएगा 10। c/a यानी कि 10/1, तो यहां पर भी क्या हुआ LHS इक्वल में RHS। इस तरीके से हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी कर सकते हैं। ओके, कल अपनी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको में से हम जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, फैक्टर कैसे कर सकते हैं इसके स्प्लिट टर्म लगा के, ठीक है। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।